साहब मुस्लिम लीग जिन लोगों ने बनाई थी सारे फ्यूडल लॉर्ड थे, ब्रिटिश एजेंट थे। उन्होंने अब सिर्फ लैंड रिफॉर्म से डर के, नेहरू ने लैंड रिफॉर्म की थी फौरन, और आप इन लोगों को पता था कि लैंड रिफॉर्म हमारी हो जानी है और हमने वहां ज़लीलो ख्वार होना है। तो इन्होंने जो डिवीजन की है, सबसे पहले तो मैं खैर समझता हूं, आज भी बिलीव करता हूं, डिवीजन वाज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर करनी थी ठीक है, तुम्हारा मैं नफरतें मैं समझ सकता हूं। जिस तरह मुसलमान फॉरेन इन्वेडर्स ने आके जुल्म किया इस खिते में, ठीक है आप नहीं रह सकते थे, लेकिन पर ढंग की करते डिवीजन। वो जो अभी इस वक्त 25 करोड़ वहां बैठा है इंडिया में, उसकी हालत। फिर दूसरी बात यह कि पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई और आपने पहले दिन से उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ज़बान लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहले दिन से आपने जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। को लेकर के 1288 मंदिरें थी, जिसमें से अब सिर्फ 7 या 8 मंदिरें बची हैं। बाकी सबको आपने मूत्रालय, हगरालय, क्या क्या बना दिया है। कहीं तो मुर्गी गोश्त का दुकान बनाया है, कहीं मटन गोश्त का दुकान बनाया है। तो मंदिरों को या तो आपने तोड़ा है, या तो कॉफी शॉप बनाया है, या तो हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर गोश्त की दुकान खोली है। मैं फिर जय हिंद दोस्तों। 1947 से पहले भारत की आज़ादी की मुहिम जहां तेज होती चली गई, वहीं उसके समानांतर एक और आंदोलन खड़ा हो गया। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में खड़े हुए इस आंदोलन में हजारों मुस्लिम लोग भारत के कई शहरों में बना के रहेंगे पाकिस्तान के लिए जान नारेबाजी करते रहे, वहीं दुआएं मांगते नजर आने लगे। दरअसल इन लोगों को बताया गया था कि आपके लिए एक ऐसा देश, ऐसा स्वर्ग देश बनाया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान मतलब वो जमीन जो पाक है। दरअसल इन लोगों को ये नहीं पता था कि आप लोगों के लिए वो पाकिस्तान बनेगा या उन लोगों के लिए जो आपको ये नारे लगवा रहे हैं। इसी भीड़ और इसी भीड़ तंत्र के बीच में 1947 में वो दिन भी आ गया जब जिन्ना ने भारत माँ के टुकड़े करवाकर हजारों लाखों लाशों पर अपना एक पाकिस्तान नाम का टुकड़ा बना लिया। लेकिन शायद वो भी भूल गए थे कि जो लोग इस पाकिस्तान को पीछे के बनवाने के पीछे है, उनके लिए जिन्ना जैसों की भी कोई जगह पाकिस्तान में नहीं है। दरअसल जिन्ना को भी पहले ही दिन से ये एहसास हो गया था कि पाकिस्तान बना तो लिया, लेकिन इसमें जो जनता रह रही है या जो रहने के लिए भारत से आई है, उसके लिए कोई जगह नहीं है और खुद जिन्ना के लिए भी कोई जगह नहीं है। पहले दिन से ही ये शुरू हो गया। दरअसल पाकिस्तान के पीछे बनाने का मकसद उन जमींदारों का था जो जानते थे कि अगर देश भारत आज़ाद होता है तो उनकी ज़मीनें चली जाएगी, उनकी रियासतें चली जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये आंदोलन शुरू करवाया और अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन सुरक्षित रख ली। और आज वही हालात पाकिस्तान के बन गए कि सिर्फ जमींदार तो रह गए और उनके पास आज भी जिंदा रहने की वजह है और जगह है, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए और दुआएं मांगी, आज उन पाकिस्तानियों के लिए वहां कोई जगह नहीं बची है। आज सारा पाकिस्तान रोटी रोटी, आटा आटा चिल्ला रहा है। लेकिन जैसा कि होना था, वहां के जमींदार और वहां के सभ्रांत वर्ग के लोग जो कि अमूमन सेना में है, उनका कब्जा पाकिस्तान पर बरकरार है। कोई पाकिस्तान का संसाधन ऐसा नहीं या कोई महकमा ऐसा नहीं जिस पर इन लोगों का कब्जा ना हो। और जनता की हालात तो सारी दुनिया के सामने है। इसके हुक्मरान मुखौटे भर से ज़्यादा नहीं हैं। इसके हुक्मरानों के पास ना कोई ऐसी ताकत है कि वो पाकिस्तान की जनता को रोटी पानी दे सके या उनको 2 वक्त का निवाला दे सके। दरअसल इस मुल्क का वो अंजाम हो चुका है जो इसका होना था। आज दर दर पर भीख मांगते इसके हुक्मरान सिर्फ अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी तक देने में असमर्थ नजर आते हैं। वहीं 25 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान से भारत में रह गए, आज वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए नहीं लगता कि वो दिन
आएगा जब पाकिस्तान की जनता को 2 वक्त की रोटी मिल सकेगी और ये देश कहीं आगे भी जा सकेगा। इसके हर सूबे में आपस में लड़ाइयाँ जारी हैं। अभी अभी कश्मीर में बगावत होके ख़त्म हुई है, लेकिन वो ख़त्म नहीं, सिर्फ दबी है और चिंगारी अभी भी नीचे सुलग रही है। दूसरी ओर बलूचिस्तान दिन ब दिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको भी अलग होना ही पड़ेगा। दरअसल बंगालियों ने जब से ज़्यादा जो जिन्होंने नारे लगाए थे पाकिस्तान बनाने के लिए, वो तो 1971 में अलग हो चुके हैं। अब आगे नंबर शायद बलूचिस्तान का है या कश्मीर का या फिर सिंध का, ये देखना अभी बाकी है। दरअसल पाकिस्तान की नींव में एक भी ईंट ऐसी नहीं है कि जिससे ये मकान रह सके, जिसका ढहना तय है। इसमें कट्टरपंथी मदरसा सिस्टम, आतंकवाद, चरमपंथ और क्षेत्रवाद की अंत हो चुकी है। जनता जैसी कोई चीज इस देश में रहती भी है या नहीं, इस चीज का किसी को एहसास नहीं है। गाहे बगाहे यहाँ के कट्टरपंथी भारत और भारतीयों के विरोध पर अपना चूरन बेचते नजर आते हैं। वो भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में लगे रहते हैं, जिससे पाकिस्तानी जनता का पेट भरने वाला नहीं है। दरअसल जनता की जो जरूरत है वो शायद पाकिस्तान कभी पूरी कर पाए। आगे इसी विषय पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। उनसे तो ये दिस इज नॉट हाउ, और आज तक मैंने देखे नहीं कोई सीरियस या मुखलस लीडर आ सके। यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और 1947 से मैं आज नहीं कहूंगा कि मुर्शिद पाक ने तबाह किया है, नून लीग तबाह कर रही है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। मुझे 1947 से लेकर आज तक मुझे कोई वहां पे ऐसा लीडर नजर नहीं आया जिससे मैं इंप्रेस होके कहूं कि नहीं फला ठीक था, उसने ठीक किया था, आज गलत हो रहा है। पहले दिन से गलत हो रहा है सारा कुछ चीमा साहब, और आगे भी कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अबू धाबी। वो उन्होंने जाते ही एक वहाँ पे बात कर दी है जो उनके मुंह से निकल गई है। उन्होंने कहा हम मांगने नहीं आए, ठीक है, मेरे पास कशकोल नहीं है, हम मांगने नहीं आए, हम आपके साथ कारोबार करने आए हैं, ट्रेड करने आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या हमारी जो एलीट है ये इनका स्टाइल और अंदाज बदल गया है कि अब ये नए तरीके से बात कर रहे हैं? जरा इस पे कमेंट। दो चीजें उन्होंने कही कि मैं खैरात मांगने नहीं आया, मैं ट्रेड करने आया। ट्रेड किस चीज से करेंगे? यहां से पकौड़े पका पका के भेजेंगे आप दुबई में? आप ट्रेड करने की सलाहियत आपकी है? आप या मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में ट्रेड करने के लिए? मुझे लगता है सिर्फ सैर करने गए हैं वजीर आजम साहब, या फिर हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए हों, सकता है कोई पैसे मिल गए हों कहीं से। पाकिस्तान में फॉरेन आप किस तरह कर सकते हैं? आपके सऊदी जो है वो कितनी दफा उन्होंने प्रोग्राम बना के चेंज किया, क्योंकि आप हालत जंग में हैं। आपके सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आपके जजेस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आपकी हर डिपार्टमेंट इज फ्लोर। आप पीआईए तो हैंडल नहीं कर सकते। आप स्टील मिल जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसको चलाने की सलाहियत नहीं रखते, तो बाहर से क्यों आएंगे लोग? दिमाग खराब है उनका, आएंगे वहां पे क्यों आएंगे? मुझे कन्विंस कर लेना, मैं ही बिजनेसमैन हूं, मैं पैसे लेके आ जाता हूं वहां पे पाकिस्तान में लगाने के लिए। मेरा दिमाग खराब है। मैं वैसे किसी से मिलने जाऊं, अपने प्रॉपर्टी मैटर्स करने जाऊं तो डिप्रेस हो जाता हूं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, एयरपोर्ट पे क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, मैं किडनैप हो जाऊंगा। आपने सवाए दुनिया में फ्रॉड, दहशतगर्दी, धोखाबाजी, अपने पाकिस्तान को खाना, लूटना, इसके अलावा कुछ चीज की है आपने? गिनवाए ना। मैं कहता हूं चले आज इसी डिबेट पे, बल्कि देखने वालों से कहते हैं हो सकता है वही हमें बताएं कि नहीं जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान में फलां चीज बड़ी अच्छी है। ऐसे कहूंगी कि हमारे यहाँ भारत में मुसलमान में जो सही और सच्चा मुसलमान है, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलता है और वाकई में वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखता है, इंसानियत को पहले प्रथम रखता है। हमारे यहाँ मुसलमान में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आपके यहाँ हाफिज सईद पैदा होते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान में तारिक फतेह साहब पैदा होते हैं, आपके यहाँ दाऊद इब्राहिम पैदा होता है। हमारे यहाँ मुसलमान में अगर एक्टर के रूप में लिया जाए तो शाहरुख खान और सलमान खान पैदा होते हैं, और आपके यहाँ ऐसे ऐसे आतंकी एक्टर पैदा होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाते हैं। आप हमारे यहाँ क्रिकेटर मोहम्मद शमी पैदा होता है, आपके यहाँ ऐसा ऐसा होता है जो ग्राउंड पर ही गाजा और फलस्तीन को समर्थन देता है। तो फर्क तो है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ जो मुसलमान सच्चे और पक्के मुसलमान है,
जो वाकई में अल कुरान पर चलते हैं, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन पर चलते हैं। हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरों को दूसरे की धर्म की इज्जत करने देते हैं। हमारे यहाँ आजादी के वक्त में 1947 में 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ मुसलमान है, सेकंड मेजॉरिटी हो गई है मुसलमानों की। आपके यहाँ 23.3% माइनॉरिटीज थे, आपके यहाँ 1% माइनॉरिटीज बची है। मैंने तो कल एक नेशनल न्यूज पर कहा कि किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है, उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। मैंने तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। और भागा तो भागा, साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों, तब तुम हमारे ऊपर मुंह पे चढ़ के कुछ बोल सकते हो। और आज देखिए, जो बिडेन हो या ब्रिटिश का ऋषि सुनक हो या कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको उनकी सही औकात याद दिलाई है। आज झुककर सलाम करते हैं सब। आपने पाक मीडिया को सुना, जो इस बात से कहीं ना कहीं दुखी नज़र आती है कि पाकिस्तान बनाकर वहाँ की आम जनता के साथ धोखा किया गया। पाकिस्तान को बनवाने वालों ने जिस मकसद के लिए अपने लिए पाकिस्तान बनवाया था, उनके मकसद तो पूरे हो गए, लेकिन जो नारेबाजी करती जनता थी, जिसके दादा परदादा सपना देखकर पाकिस्तान आए थे कि वो बड़े खुश रहेंगे और उनकी पीढ़ियाँ तरक्की करेगी, वो आज दुख के समुद्र में डूबे हुए हैं। उस आम जनता के पास ना आटा है, ना रोटी है, ना खाने को खाना है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हुक्मरान, जो पाकिस्तानी सेना का मुखौटा भर है, दूसरे देशों में कटोरा लेकर घूमते हैं और साल में जो मिलता है उसको लाकर जनता की बजाय अपने बच्चों को सेटल करने में लगा लेते हैं। यही हाल पाकिस्तानी आर्मी का है, जिसका सारे संसाधनों पर पाकिस्तान के कब्जा है और इस कब्जे को वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। आज पाकिस्तानी आर्मी हो या वहाँ के हुक्मरान, उनकी संपत्तियाँ दुबई से लेकर लंदन तक फैली हुई है, वहीं आम जनता के लिए रोटी तक मुयस्सर नहीं है। और आम जनता को भी लगता है कि उस पाकिस्तान बनाने वालों ने उनको किस तरह जमकर लूटा और जमकर ठगा। दरअसल आज इसका पछतावा पाक मीडिया खुद करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जनता की आवाज़ ही होती है कि जनता को लगता है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। दरअसल पाकिस्तान के ज़मींदारों और वहाँ के धन्ना सेठों को ही वहाँ की आर्मी प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं के लिए लूटमार का माहौल गर्म रहता है। दरअसल बाहर से मांगे हुए भीख के पैसे तक भी पाकिस्तानी हुक्मरान अपने बच्चों को सेटल करने में लगा लेते हैं, जबकि पाकिस्तानी आम जनता के बच्चों को स्कूल तक मुहैया नहीं है और उनको धर्म के नाम पर खोले गए कट्टरपंथ के गढ़ मदरसों में भेज दिया जाता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।